हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 17 मई 1977 गुरुदास के पत्र, जो अमृत कोटेशन हम लोग को एवरीडे प्रभुपाद जी दे रहे। आज भी गुरुदास को पत्रों का माध्यम से दे चुका। तो इस तरफ से लाइक दैट, যদি মৃত্যু আসে তা এখানে হোক, আর নতুন কিছু বলার নেই। আমার যা বলার আছে আমি আমার গ্রন্থের মধ্যে বলেছি। এখন তোমরা তা উপলব্ধির চেষ্টা করো এবং তোমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো। আমি বর্তমান আছি কি নেই তাতে কিছু যায় আসে না। কৃষ্ণ যেমন নিত্য বিরাজমান, একইভাবে জীব নিত্য বিরাজমান, কিন্তু যিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে সেবা কার্য সম্পাদন করেন তিনি চিরকাল জীবিত থাকেন। অতএব তোমাদের কৃষ্ণ সেবা করতে শেখানো হয়েছে এবং কৃষ্ণের সাথে আমরা নিত্য বাস করব। আমাদের অস্তিত্ব নিত্য, শরীরের এই ক্ষণস্থায়ী অন্তর্ধান কোনো ব্যাপার নয়। শরীর শেষ হয়ে যাবে, তাই কৃষ্ণ সেবার মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকো। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन का ऊपर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। हर मनुष्य का, देवता का, सबका ही मृत्युवरण हो रहा है। जिसका जैसा टाइमिंग है वो मृत्युवरण कर रहे हैं, तो ये कोई रुका नहीं सकता है। तो देखिए, इसमें से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान श्लोका में 2 चैप्टर में क्या बताया वो मैं देख लेता हूँ। पहला 2 चैप्टर सांख्य योग से 27 नंबर श्लोका, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा सेज श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्ममितस्य च तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न तम शोचितुमर्हसि। इसका मीनिंग, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु असंभव भावी, और जिसको मृत्यु हुआ है उसको जन्म भी होगा। तस्मात् अपरिहार्य हर्ते, तुम तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो और इसमें तुम्हारा सुख पाने का जरूरी नहीं, क्योंकि तुम मेरे को प्राप्त होएगा। तो ये श्लोक में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जिसका जन्म हुआ है, जिसको बॉडी मिला मटेरियल जगत में, ये मृत्यु तो होएगा। जैसा प्रभुपाद जी आज का दिन में कोटेशन दे रहे हैं, ये कोई रुका नहीं सकता है। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए जो लोग एनी टाइम कर्म करें वही परफेक्ट है। कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं, जो तुम मेरे को स्मरण करते हुए तुम्हारा कर्म करो। इसमें क्या है, यही प्रचेष्टा प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं, जो मैं हूँ और नहीं हूँ, क्योंकि बॉडी एक दिन न एक दिन जाने वाला है और आत्मा भगवान का अंश है। ये भगवान का साथ कनेक्ट, ये चिरस्थायी रहेगा। और जितना टाइम तक हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा ये कभी विफल नहीं जाएगा। इसलिए तो कृष्ण भक्त कभी भी मरता नहीं है। मरता नहीं बोलेगा तो क्या है, जो भक्ति मार्ग भगवान का जो कनेक्टेड, हाँ हम लोग जितना टाइम तक अच्छा तरह से मतलब रह चुका भगवान का गुणगान करते हुए, हैप्पीनेस होते हुए, इंजॉयमेंट लेते हुए, पीसफुल होते हुए, जितना टाइम तक हम लोग भक्ति मार्ग में रह चुका, अभी बॉडी छोड़ दूँ फिर भी हमारा उसका बाद से फिर से स्टार्ट होएगा। इसलिए कृष्ण भक्त कभी भी मरता नहीं है। साधारण मनुष्य का ऐसा बॉडी भी गया, मतलब आत्मा तो भगवान का अंश है, उसका कर्म फल हिसाब से उसको भोगना पड़ेगा, किंतु कृष्ण भक्त वो भी नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको पीछे जन्म में जितना टाइम तक भक्ति मार्ग किया
वो वहाँ से फिर से स्टार्ट करेगा। इसलिए कभी भी कृष्ण भगवान बताया जो मेरा भक्त मरता नहीं है, ये अर्जुन को बताया। तो देखिए प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे हैं, जो मैं रहूँ और ना रहूँ, मेरा बॉडी तो जाने वाला है, सबका बॉडी जाता है, देवता लोग भी जाता है, सब एवरीथिंग। तो मैं ग्रंथ जो जितना सारी वैदिक किप्चार ट्रांसलेट किया उसका माध्यम से मैं विराजमान रहूँगा। जिस टाइम प्रभुपाद जी का बीमारी हुआ था उस टाइम भक्त लोग बहुत कठिनाई में सोच रहा है जो प्रभुपाद जी बॉडी छोड़ के जाएगा, फिर क्या होगा नहीं होगा। प्रभुपाद जी उस टाइम भक्त लोगों का, उसका शिष्य लोगों का सामने बता रहा था जो मैं ग्रंथों का ऊपर से एनी टाइम विराजमान रहूँगा, जो मैंने ट्रांसलेट करके जा रहा हूँ भगवद गीता एज इट इज़, भागवतम, चैतन्य, बहुत सारी। तो ये तुम लोग याद करेगा तो वो भी अच्छा है। और एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा जो भक्ति मार्ग का प्रोसेस धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान जो एनी टाइम कोटेशन दिया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का बारे में, हमारा आज्ञा गुरु होना तारो ए देश, मतलब ए देश में मेरा आज्ञा गुरु होएगा वो परफेक्ट। तो देखिए कृष्ण भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी तो एक ही है, तो उसमें क्या बात है, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का बारे में। तो वही सबसे परफेक्ट, ये कभी भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, ये एनी टाइम चलती जाएगा। श्री कृष्ण आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया आत्मा का और बॉडी का बारे में, 2 चैप्टर सांख्य योग में 22 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, वासंसी जिन्नानि यथा विहायो नवानि गिन्हाति नरो पुराणी तथा शरीरानि विहायो जिन्नान्न नान्नी संजाति नवानी देही। इसका मीनिंग हम लोग जैसा मनुष्य को ह्यूमन्स बीइंग पुरानों कपड़ा क्लोथ जो होता है वो थोड़ा कलर हो जाता है व फाट जाता है, उसको फेंक देता हूँ, फिर नया क्लोथ खरीद के लेकर आता हूँ और उसको हम लोग पहनता हूँ। तो बॉडी जो है ये भगवान ने जो हम लोगों को दिया, इसका एज होने का साथ साथ इसको भी छोड़ना चाहिए, ये बात बताने को जा रहे हैं। बात छोड़ भी देता है, हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं और फिर से वो नया बॉडी में एंट्री ले लेता है। तो इसमें हमारा क्या डिफरेंस है, सिर्फ हम लोग कर्म क्या कर रहा हूँ, भगवान वही बात बताने को जा रहे हैं, हम अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ, सिर्फ कर्म का सवाल नहीं है, मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जब सिर्फ कर्म कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग्स नहीं है। जो मनुष्य सिर्फ अपना कर्म कर रहे, खा रहे, सो रहे, इंजॉयमेंट दे रहे, वो कुछ काम का नहीं होएगा। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं, वो कृष्ण भगवान खुद ही बात रहे हैं। जो मनुष्य सिर्फ ओनली काम का ऊपर फोकस दे रहे हैं वो ठीक है कि भी वो परफेक्ट नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भक्ति मार्ग लेना पड़ेगा। भक्ति मार्ग करेगा तो फिर परफेक्ट है, नहीं तो नहीं तो मनुष्य जन्म होते हुए भी मतलब पशु का तरह हो जाएगा। पशु लोग भी देखिए खा रहे, सो रहे, सेक्स एंजॉय कर रहे, फैमिली मेम्बर चला रहे, तुम भी कर रहे, इसमें डिफरेंस क्या है। वो लोगों को एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं है जिसमें से भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में जा सकता है। कृष्ण भगवान खुद ही गीता में बताने को जा रहे हैं, जो सिर्फ करने से नहीं होगा, उसमें से वो कोई काम में नहीं आने वाला, वो तो पशु का तरफ ही हो रहा है। और मनुष्य को जो एक्स्ट्रा दिमाग भगवान ने दिया, भगवान का गुणगान करते भगवत धाम में जा सकते हैं। खाना पीना एंजॉय सब ठीक है, क्योंकि भगवान का गुणगान करते भगवान वो परफेक्ट है, भगवान का साथ कनेक्टेड हर करो में वो परफेक्ट, नहीं तो ये 0-0 बन जाएगा, जैसा मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ।
तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं वही है, आत्मा जो है भगवान का अंश है, ये नहीं कोई भी खत्म नहीं होने वाला, ये भगवान का अंश है बोल के इसका जो कर्म जो कर रहे हैं वो कर्म का ऊपर आगू पीछू हो रहे हैं। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग में रहते हुए जो आज दी गोल जो डेस्टिनेशन है भगवत धाम में जा रहे हैं, गो बैक टू गॉड। और जो लोग नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, सुनने के लिए तो याद नहीं है, उन लोगों को क्या हो रहा है, नीचे का तरफ जा रहे हैं, पशु जोनी, कीट पतंगों और भी कोई चीज़ हो सकता है। तो ये बोलने का मतलब यही है। तो हम लोगों को एनी टाइम याद रखना चाहिए, भगवान का कर्म करते हुए अपना कर्म तो करूँ और भगवान का साथ कनेक्टेड करते हुए कर्म करूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है मतलब निष्काम, मतलब जिसमें कोई कामों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, अपना भी कर्म करो भगवान को उपलब्धि करते हुए, तो इसमें क्या होगा, भगवान का साथ कनेक्टेड होएगा। तो ये जो है ये अकर्म, मतलब जो काम में इंटरेस्ट है उसका फल रिजल्ट मेरे को आ रहे हैं, वो कर्म में हम लोग का आसक्ति रहेगा। और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होगा, जो कर्तव्य कर्म, क्योंकि ये सब छोड़ के जो भगवान के लिए कर्म होता है वो है अकर्म, उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा कर्म क्या है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान का सेवा करना मेरा कर्तव्य है, 4 रूल रेगुलेशन पालन करना है। जैसा प्रभुपाद जी बारंबार बताने को गया और कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं, जो वो कर्म सबसे परफेक्ट है, कर्मयोग में है, ठीक है, थर्ड चैप्टर में है, कर्मयोग में जो तुम कर्म करो, अकर्म करो, जे कर्म में कोई लाभ नुकसान नहीं है, सफलता और व्यर्थता नहीं है। जो सफल मिले तो मैं बहुत उच्छ्वास हूँ और व्यर्थ मिले तो बैठ जाओ, निराश हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। तो वही कर्म सबसे परफेक्ट है, ठीक है। तो आज का कोटेशन का ऊपर से प्रभुपाद जी जो दिया उसके ऊपर से मेरा खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए। चल रहे पुरुषोत्तम मायना, बहुत इम्पोर्टेंट मायना, भगवान का प्रिय मायना। ये मायना में ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता रीडिंग, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ऐसा एवरीडे, और चैंट होली नेम ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रामीण भाषा एकदम नहीं। और बताने को जा रहा हूँ जो ये मायना में तुलसी का जल डाल देना, बा तुलसी के लिए कर्म करना, बा भगवान के लिए कर्म करना ज़्यादा से सबसे अच्छा है। ये मायना भगवान का प्रिय है, ये एक्स्ट्रा मायना है, ये हम लोग को 3 साल बाद आता है। इसको पुरुषोत्तम मायना कहा जाता है। पुरुषोत्तम योग भी है, वो भगवद गीता एज इट इज में है, ठीक है। पुरुषोत्तम 15 चैप्टर ये पुरुषोत्तम योग, ये पढ़ेगा एवरीडे, ये भी अच्छा है। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और भगवान का होली नेम चैंट करने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुख एंड शांति, हैप्पीनेस, पीसफुल मेटीरियल जगत में ये नामों में है और किसी में भी नहीं है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।